हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन मैथ्स ओलंपियाड में भी आया हुआ है। होप यू एंजॉय। क्वेश्चन में चाहते हैं, अपना क्वेश्चन है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 54। अब इसमें अपने पास दो वेरिएबल हैं x और y, और दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और हमें पता करना है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है यार। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट है बहुत सिंपल सा। तो इसमें हमने पहले तो देखते हैं कि पहले दो टर्म है राइट, उसमें हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले वही करेंगे। पहला स्टेप होगा कि x कॉमन निकाल ली हमने, तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी x इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू 54। नाउ इसमें हम देखते हैं कि अगर हम दोनों साइड एक प्लस कर दें तो अपनी जो इक्वेशन होगी उसमें अपना वन प्लस वाई कॉमन आ सकता है राइट। तो करके देखते हैं एक बार। सो क्या हो गया, x इंटू वन प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 54 प्लस वन। नाउ इसमें वन प्लस वाई जो है अपना कॉमन निकाल सकते हैं राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे, x इंटू वन प्लस वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू 55। अब यहाँ से बहुत सिंपल है, इसमें वन प्लस वाई को फिर से कॉमन ले लेंगे हम लोग, वन प्लस वाई इंटू वन प्लस एक्स और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 55। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमको पता है कि बिकॉज हमें पता है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो वन प्लस वाई और एक्स प्लस वन भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो हमें बस इसे दो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 55 आएगा। उसका उल्टा मतलब क्या निकलता है कि हमें 55 के फैक्टर्स निकालने हैं राइट। सो हमारे 55 के फैक्टर्स क्या होंगे, वन और 55, जबकि वन इंटू 55, या फिर 55 इंटू वन होगा, या फिर होगा 11 इंटू फाइव, या 11 इंटू फाइव और 5 इंटू 11। बस यार यहाँ से गेम बहुत सिंपल हो गई बस अपनी। तो अब बस हमने वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की बाई पुटिंग दीज वैल्यूज वन और 55, जो हमने फैक्टर्स निकालने राइट, वो डाल के बस वैल्यूज निकालनी है। हमें पता है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मतलब कि दोनों की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब शुरू में वाई की वैल्यू जो है वाई प्लस वन की वैल्यू वन डालते हैं और एक्स प्लस वन की 55 डालते हैं, तो हमें वाई की वैल्यू जीरो मिलती है। सो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन बिकॉज वाई की वैल्यू जीरो है, तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली जब y प्लस वन को 55 लेते हैं और x प्लस वन को हम वन लेते हैं, तो उसमें हमें y की वैल्यू 54 आती है और x की वैल्यू जीरो आती है, विच अगेन इज नॉट अ सॉल्यूशन क्योंकि x की वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पे राइट। बस तो सिमिलरली अब हमने अब दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं और y की वैल्यू 11 लेते हैं, तो उस केस में x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 10 आएगी। इन दैट केस इट्स अ सॉल्यूशन क्योंकि उस टाइम पे x और y दोनों की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिमिलरली जब दूसरा केस लेते हैं, जब x प्लस वन की वैल्यू 11 लेते हैं और y प्लस वन की वैल्यू 5 लेते हैं, तो x की वैल्यू 10 आती है और y की वैल्यू 4 आती है, विच मेक सेंस बिकॉज जो दोनों फैक्टर्स हैं वो सिमेट्रिक हैं दोनों केसेस में। अब हमें जो मेन क्वेश्चन था वो क्या फाइंड करना था, x प्लस वाई की वैल्यू। तो अगर हम x की वैल्यू 10 लेते हैं और y की वैल्यू 4 लेते हैं विच इज़ अ सॉल्यूशन, या फिर x की वैल्यू 10 लेते हैं 4 लेते हैं और y की वैल्यू 10 लेते हैं, इन बोथ द केस हमें x प्लस वाई की वैल्यू 14 आएगी, एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। Hope you enjoyed the video and learned something here. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you.